श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीपादवल्लभ नृसिंह सरस्वती श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा औदुंबरा औदुंबरा नरसिंह सरस्वती औदुंबरा दत्तात्रेय मां पाहि सद्गुरुराया मां पाहि दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीमदनंत श्री विभूषित अप्पल लक्ष्मी नरसिंहराजा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव श्री विद्याधरी राधा सुरेखा श्री राखीधर श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव माता सुमति वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव सत्य ऋषीश्वर दुहितानंदन बापना जनुत श्रीचरणा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव सवितृकाटक चयन पुण्य फल भरद्वाज ऋषि गोत्र संभवा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव दो चौपाती देव लक्ष्मी घन संख्या बोधित श्रीचरणा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव पुण्य रूपिणी राजमांबसुत गर्भ पुण्य पद संजाता जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव सुमति नंदन नरहरि नंदन दत्त देव प्रभु श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव पीठिका पुरा नित्य विहारा मधुमति दत्ता मंगल रूपा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये आज मराठी और हिंदी श्रीपाद श्री वल्लभ जी के भक्तों को प्रणाम करके मैं इस वीडियो को निकाल रहा। मैं आपसे कई बातों से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये श्रीपाद श्री वल्लभ जी का चरितामृत कितने पाठ है, इस बात को सभी लोग नहीं मालूम।
कुल मिलाकर 18 पार्ट्स में 18 पार्ट्स है श्रीपाद श्री वल्लभ जी का चरितामृत। उसमें 6 पार्ट्स श्रीपाद श्री वल्लभ जी और 6 पार्ट्स नृसिंह सरस्वती और 6 पार्ट्स स्वामी समर्था, कुल मिलाकर 18 पार्ट्स है। उनमें से एक ही निकल गई तेलुगु में। निकलने का इस दुनिया को परिचय देने वाला मेरा ससुर जी है, मल्लादी गोविंद दीक्षितलु। मल्लादी गोविंद दीक्षितलु मेरा ससुर जी है। उसने इस दुनिया को, इस चरितामृत को परिचय दिया, एक ही पार्ट्स को। सभी लोग एक पार्ट को संपूर्ण चरितामृत कहकर बेचते हैं। ये गलत बात है। समझने का कोशिश कीजिए, बाकी पार्ट्स कहाँ है? 17 पार्ट्स, 17 पार्ट्स बाद में बात करेंगे। 17 पार्ट्स संध्या भाषा में है। उस भाषा के लिए और एक वीडियो को बनाने का बनाएंगे। इस एक पार्ट को संपूर्ण चरितामृत कहकर उन्होंने, ससुर जी ने देहांत हो गया 2010 में। उसके बाद कई लोग हिंदी में और मराठी में तब उसका तस्वीर को रखकर बेच दिया, एक ग्रंथ को। उस देहांत होने के बाद इस तस्वीर को निकाल कर अपने अपने फोटो को रखकर हलचल करते हैं। इसको रोकने के लिए यह वीडियो को बनाना चाहता हूं, मेरे परिवार की तरह से, मेरे परिवार के तरह से इस दुनिया को मैं परिचय देना चाहता हूं। मल्लादी गोविंद दीक्षितलु जी, उस पर श्रीपाद श्री वल्लभ जी की कृपा है, इसीलिए उसका दर्शन हो गया। तेलुगु में इसका पाद भी है, पाद चरणों है, असली पाद है। श्रीपाद श्री वल्लभ जी का ओरिजिनल पैरों। ओके, आपको तेलुगु में ही इसको मिलते हैं। बाद में हम सोच रहेंगे मराठी और हिंदी में निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस बात को सभी लोग अपने ध्यान में रखकर इसका असली विषय को मालूम देना चाहता हूं। मैं आपको कई विषय है इस चरितामृत के बारे में, श्रीपाद श्री वल्लभ जी के दर्शन के बारे में, और पीठापुरम में श्रीपाद श्री वल्लभ जी और उसके नजदीक, उस पीठापुर के नजदीक उप्पाड़ा नामक एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक शिवलिंग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपसे बराबर नहीं बोलता हूं, इसको समझने के लिए कोशिश करना चाहता हूं। धन्यवाद। आपको यह बात बताना चाहता हूं, 1996 में मेरी शादी हो गई।
उस समय के मेरे पत्नी दुल्हन के रूप में सबसे पहले सिद्धमंगल स्तोत्र को दुल्हन के रूप में बैठने के समय में एक कागज पर, व्हाइट कागज पर लिखकर उसको पढ़वाया मेरे ससुर जी ने। 1996 जून 1 में 1 तारीख को सबसे पहले मेरी पत्नी ने यह सिद्धमंगल स्तोत्र को पढ़ाई। बापनावधान लोग के बाद उसका सौभाग्य मेरी पत्नी को मिल गया। संध्या भाषा बाकी 17 पार्ट्स है ना, उस भाषा संध्या भाषा में है। ये योगियों ने देवताओं की भाषा है संध्या भाषा। संध्या भाषा सामान्य लोग, आम के लोग देखने से एक कागज, सफेद कागज जिस प्रकार है उसी प्रकार है, लेकिन योगी संध्या स्थिति में रहने के समय में एक ऑब्जेक्ट को पकड़ करने से इस कागज पर कई अक्षरों दिखाई देता है। इसी प्रकार है, ये अति प्राचीन भाषा है, संस्कृत भाषा की अति प्राचीन भाषा संध्या भाषा है। योगियों ने, मुनियों ने, देवताओं की भाषा है यह भाषा। बाकी और एक ससुर जी ने मुझसे बताया है कि 2010 में और एक जन्म लेकर बाकी 17 पार्ट्स को निकालने का दायित्व मेरे कंधों पर है और एक जन्म लेने की अवसर है। इस बात ने उसने मुझसे बताया। आप सब इस समझकर सभी विषयों को ध्यान में रखना चाहिए। श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। धन्यवाद।